प्रथम ने गुस्से में आकर राध्या को निकाला घर से बाहर, क्योंकि प्रथम के दिल में सिर्फ एक ही बात चुभ रही थी कि अब वह क्रिमिनल हो गया है। उसके सारे दोस्त और कंपनी में सभी लोग अब उसको गलत नजरों से देखेंगे, क्योंकि प्रथम एक बार जेल जा चुका था। इसलिए प्रथम सोचा था अब मेरा सारा बनाया हुआ इज्जत राध्या की वजह से खत्म हो गया। इसीलिए प्रथम सोचता है अब हमें राध्या को अपनी जिंदगी से अलग कर देना चाहिए। और दादी भी प्रथम को भटकाती है, जिससे प्रथम राध्या को इस घर से बाहर कर दे। प्रथम हुआ राध्या के ऊपर गुस्सा, क्योंकि जब से प्रथम जेल से रिहा होकर आया है तभी से राध्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। प्रथम बोलता है, राध्या तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तभी सही होता। अब आएगा प्रथम के राध्या के रिश्ते में दरार। वह दरार कोई और नहीं, दादी लाने वाली है। राध्या प्रथम के रिश्ते में दरार लाकर दादी करेगी राध्या को प्रथम की जिंदगी से अलग, और रजनी कुछ नहीं कर पाएगी। रजनी दुखी होकर के सामने अपने आंखों के सब कुछ देखती रह जाएगी। रात का सन्नाटा मित्तल हाउस पर छा चुका था। हवाओं में ठंडक थी, लेकिन उस घर के भीतर कहीं एक आतिश थी जो किसी की नफरत से जन्मी थी। दादी अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी माला घुमाई और आईने में खुद को देखकर हल्की मुस्कान दी। उनके मन में एक ही विचार था, वो वक्त आ गया है कि उस राध्या नाम की लड़की को मिटाने का, जिससे उनके घर में प्यार का जहर बो दिया था। सुबह का सूरज फैला तो घर में सामान्य हलचल थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी और चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे, मानो किसी के इशारे पर, और वह इशारा किसी और का नहीं, खुद दादी का था। रसोई में मीना नौकरानी सब्जी काटते हुए बोली, अरे सुना तुमने, कल रात मालकिन ने जिम में बहुत हंगामा किया, पानी का गिलास तक फोड़ दिया। दूसरी नौकरानी बोली, हाँ राध्या मैम के हाथ पर भी चोट लगा, पूरा सुना है, साहब उन पर बहुत चिल्ला रहे थे। तीसरे ने कहा, अब तो सब लोग कह रहे हैं इस घर में कदम रखते ही अशुभ हो गया सब कुछ, पहले कोर्ट के सब जेल न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। दरवाजे पर खड़ी दादी ने इन शब्दों को सुनकर मन ही मन असंतोष की सांस ली। धीरे से बोली, बस यही बीज तो बोना था नाश्ते की। बेंच पर सब इकट्ठा हुए। प्रथम चुप था, सामने अखबार रखे हुए पर पढ़ रहा था। राध्या चुपचाप टोस्ट की प्लेट उसकी ओर बढ़ा रही थी, पर उसने हाथ तक नहीं लगाया। तभी दादी ने धीमे स्वर में कहा, राध्या बेटा, कल तुमसे जो गलती हुई उसका असर पूरे घर पर पड़ा है। देखो ना, अखबार तक के लिख दिया, मित्तल परिवार का बेटा जेल से बाहर आया, लोग क्या सोचेंगे, और तुमने बाहर जाते वक्त ध्यान भी नहीं रखा कि मीडिया क्या बोलेगी। राध्या ने चौंक कर देखा, पर दादी मैंने तो मीडिया से कुछ नहीं कहा। दादी ने बीच में ही काट दिया, बेटा मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, बस इतना कह रही हूँ कि अब सावधान रहना। यह घर बहुत नाम वाला है, जरा सी लापरवाही पूरे खानदान पर असर डालती है। दादी ने जानबूझकर ऐसे कहा कि बेंच पर बैठी बाकी औरतें सुन ले, और हुआ भी वही। बुआ ने ताना मारा, हम सब से यह लड़की आई है घर में चैन कहाँ, पहले कोर्ट फिर जेल, अब बदनामी ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। राध्या ने सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, पर सब गले में अटक गए। दादी ने हल्की मुस्कान दबाई, फिर बनावटी हमदर्दी से बोली, राध्या बुरा मत मानना, पर शायद भगवान चाहता है कि तुम कुछ वक्त के लिए अपने मायके चली जाओ, थोड़ा सुकून मिलेगा सबको। जब माहौल शांत हो जाएगा तब लौट कर आना। प्रथम ने अखबार मोड़ा और बोला, दादी यह बात। दादी ने उसका हाथ थाम लिया, बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूँ, तू अभी बहुत तनाव में है, या घर की तनाव में है, और राध्या वह तो खुद ही बहुत परेशान है। कुछ दिन का फासला ही सबसे बड़ी दवा है। राध्या की आंखें भर आई। वह धीमे से बोली, आप चाहती है मैं चली जाऊं? दादी ने प्यार से कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम शांति पा सके और प्रथम भी खुद को संभाल सके। राध्या की निगाह प्रथम पर पड़ी। वह मौन था, सिर झुका हुआ। उसने न विरोध किया न ही सहमति दी, और यही चुप्पी राध्या के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। दिन भर घर में माहौल अजीब रहा। हर कोई राध्या से बसता, कोई बात नहीं करता। जब वह किसी कमरे में जाती लोग विषय बदल देते। नौकरानी तक उसकी ओर नजरें चुराकर मुस्कुराती। धीरे धीरे राध्या को महसूस हुआ कि घर का हर कोना उससे पराया हो चुका है। शाम को जब वह मंदिर में दिया जलाने गई तभी दादी पीछे आई। दिया ज्यादा मत जलाना राध्या, उन्होंने धीमे आवाज में कहा। ऐसे क्यों? तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।